राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि भाई दूज के बारे में। भाई दूज क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो ये जो भाई दूज त्यौहार है ये 2 बार मनाया जाता है साल में। एक होली की दूज होती है, होली की जब होली के एक दिन छोड़ के जो दूज होती है उसमें मनाया जाता है, और दीपावली की जो दूज होती है उसमें मनाया जाता है। दूज तिथि होती है ना दीपावली में, तो उसमें मनाया जाता है। तो जैसे ये कार्तिक मास, जैसे त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की या फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन भाई को बहन रक्षा सूत बांधती है, तो साथ साथ यमुना जी को नहाने का भी विधान है। ये कहते हैं कि यमुना जी में भाई बहन को साथ साथ नहाना चाहिए। भाई को भोजन कराना, तिलक लगाना अति शुभ माना जाता है। और इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसे दीर्घायु तथा अपने सुहाग की हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन भाई तनया यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन भाई बहन अगर यमुना जी में स्नान करते हैं तो कहते हैं यम की प्रताड़ना उनको नहीं सहन करनी पड़ती। बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उसकी कहानी इस प्रकार से है। एक बार भगवान सूर्य अपनी पत्नी जो जिनकी पत्नी का नाम संज्ञा देवी था, इनकी 2 संतानें यमराज और कन्या यमुना थी। यमराज थे और कन्या एक लड़की मतलब यमुना थी। संज्ञा रानी जो थी वो पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ, और इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता का व्यवहार होने लगा। जो छाया थी उनका यम और यमुना से माता का व्यवहार होने लगा, जिससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक को चली गई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन अचानक ही यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूत को भेजकर यमुना को बहुत ढूंढा, मगर बहन ना मिल सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ पे विश्राम घाट पर वहाँ पर यमुना जी से उनकी भेंट हो गई, और भाई को देखते ही यमुना जी भूल ही न समाई। और जैसा कि सभी को मालूम है कि भाई और बहन का क्या प्यार होता है, तो भाई बहन को देख, बहन जब मान लीजिए ससुराल में जाता है भाई, तो बहन कितनी फूली नहीं समाती है ना। तो बहन का प्यार ही एक ऐसा होता है जो बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आशीर्वाद देने वाला होता है। आनंदित होकर भाई से मिली और स्वागत सत्कार किया, भोजन भी करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन को वर मांगने को कहा। यमुना जी बोली, हे भैया, अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वरदान देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी में स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें और वह तुम्हारे लोक को ना जाएं। बहन का भोजन करके जो भाई विश्राम घाट में स्नान कर रहे वह यमलोक को ना जाए, इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि पर जो भी सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेगा, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा, और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह
त्यौहार मनाया जाता है। और यह बहुत ही पवित्र त्यौहार है। यह साल में 2 बार मनाया जाता है, एक होली की दूज को द्वितीया तिथि होती है जो, और जो दीपावली की भाई दूज होती है, ये दूज होती है, इसी को भाई दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहनों को बहन अपने भाइयों के माथे पे तिलक करती है, हल्दी कुमकुम का। तो जैसे चाहे रोली का करे या हल्दी दही मिला के उससे करे, तो टीका करती है, अक्षत लगाती है और भाई को मिठाई आदि खिलाती है। और भाई उसको चरण छूकर बहन के उसको तोहफा देता है, मतलब जो कि उपहार देता है, और उसको दक्षिणा आदि देता है। और बहन अपने भाई को आशीर्वाद देती है कि आप सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। और भाई भी अपनी बहन को हमेशा रक्षा करने का वचन देता है कि मैं तुम्हारी हर समय रक्षा करूँगा। इस तरह से यह भाई बहन के त्यौहार को भाई दूज के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है भाई बहन के प्यार का। और यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।